देखिए आप जो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 इसमें दिया है कि मनोहर लाल पुस्तकों में 31 दिसंबर 2019 निम्नलिखित से स्टेज ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और अपना बैलेंस शीट तैयार करनी है। डेबिट साइड में कॉलम में दिया है परचेज अकाउंट, बिक्री यानी बिक्री वापसी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, स्टॉक, देनदार, भवन, मशीनरी, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। और एडिशनल एडजस्टमेंट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2019 को स्टॉक का मूल्य इतने रुपए है, पूंजी पर 5% का ब्याज है, देनदार पर 5% और देनदारों में लेनदारों पर 9% के छूट के लिए भी प्रोविजन किया हुआ है। उसके बाद भवन पर 5%, ये सब डेप्रिसिएशन दिया है। किराए के लिए 200 रुपीज जो है एक्वर्ड थे, वेतन और ब्याज के लिए 300 और 200 रुपये, और व्यापार में 400 रुपये का माल जो है निजी खर्च के लिए भी लिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन से जो है ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। particular amount debit, particular amount credit। इसमें जो कॉन्सेप्ट में देखिए, जो ट्रेडिंग अकाउंट्स है, ट्रेडिंग अकाउंट्स में जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट्स में दो तरीके से जाएंगे। एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, वो सब डेबिट साइड में जाएंगे, ठीक है। और आपके जो एडिशनल एडजस्टमेंट दी है, जैसे आउटस्टैंडिंग है, वो रिलेटेड आइटम्स में क्या होगी, प्लस हो जाएगी। एंड जितना भी डेट है सब टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। तो जैसे जैसे एडजस्टमेंट आती जाएंगे वैसे वैसे आपको अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले जब हम ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाते हैं तो जो हमारा पिछले साल का जो स्टॉक रह गया है उसे नेक्स्ट ईयर में लेके आएंगे तो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। जितनी भी हमारी वैल्यू है ओपनिंग स्टॉक की, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, और वैल्यू है ओपनिंग स्टॉक की 8600, ठीक है। तो 8600 यहाँ पे पुट किया। उसके बाद टू परचेज की वैल्यू डेबिट साइड में हमेशा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में नहीं, तो डेबिट साइड में परचेज दिया है 75000। यदि परचेज रिटर्न यदि क्वेश्चंस में दिया हुआ है तो हमेशा ध्यान रखना परचेज रिटर्न की जो वैल्यू है वो क्रेडिट साइड में मिलेगी ट्रायल बैलेंस की। तो परचेज रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। परचेज रिटर्न नहीं दिया है तो एडिशनल एडजस्टमेंट दी हुई है नीचे, उसमें लिखा व्यापारी ने 400 रुपये का माल निजी व्यय के लिए ले गया जो पुस्तकों में नहीं था। तो यहाँ से हम लेफ्ट करेंगे टू पर्सनल यूजेस, पर्सनल यूज के लिए इसने 400 रुपये का लिया हुआ है, तो ये आपका बच जाएगा 74600। उसके बाद बाय सेल्स लेके आएंगे, और सेल्स हमेशा ऑलवेज आपका मिलता है क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के। तो सेल्स यहाँ दिया 1,20,000, इसमें से माइनस करेंगे बाय सेल्स रिटर्न, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट साइड में मिलेगा। तो ट्रायल बैलेंस में दिया 400 का, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से 400 माइनस करेंगे, और जो भी आएगा आपका ये हो जाएगा 1,19,600। इसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल एडजस्टमेंट में मिला है 12,750 रुपीज, 12,750 रुपीज, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, अब वो हमें देखने हैं कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कौन से, रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग। जितना भी हमने मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं।
जैसे इसमें दिया है फर्नीचर फिटिंग्स नहीं है, स्टॉक नहीं है, देवदार भवन मशीनरी, यहाँ पे दिया इसने क्रैपर भाड़ा यानी फ्राइट ऑन परचेज। तो फ्राइट ऑन परचेज जो भी होगा वो हमारे यहाँ दिया हुआ है, फ्राइट ऑन परचेज। फ्राइट ऑन परचेज दिया हुआ इसने 550 रुपीज। इसके बाद घोड़ा गाड़ी वेतन कटौती बाकी और इसमें मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वेजेस पर कोई एडिशनल एडजस्टमेंट नहीं है, तो जितना भी होगा उतना ही एज इट इज हम यूज करेंगे। उसके बाद कमीशन प्रॉफिटेबल, बाकी और कुछ नहीं इसमें दिया है। ठीक है, इसको ऐड करिए जल्दी से, ऐड करके बैलेंस निकालो। ठीक है, ऐड करो तो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो नेक्स्ट टाइम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट ड्रॉप डाउन इधर लेके आएंगे। तो इस साइड का जो टोटल आ रहा है, इस साइड के टोटल में से लेफ्ट करेंगे 0 5 13 11 12 1 1 2 3, ठीक है, 1,32,350 रुपीज जो टोटल आ रहा है उसको इसमें से लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल लेफ्ट देखो कितना आता है, ये कितना हो गया, बैलेंस इसमें से लेफ्ट करके जो भी आएगा। ठीक है, टोटल 46,600। ठीक है, इतना हमारा बैलेंस आ जाता है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का आ जाएगा। इसके बाद इसको 46,600 यहाँ लेके आएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, अब हमारा जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड 2 टाइम्स आएंगे। जितना भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सब डेबिट साइड में यूज होंगे, और जितना भी हमारा इनडायरेक्ट रिसीव्ड होंगे, जो हमारी इनकम होगी, वो हमारा सारा का सारा क्रेडिट साइड में जाएंगे। 2 तरह के एक्सपेंडिचर होंगे हमारे, या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो सारे डेबिट साइड में यूज करेंगे रिलेटेड टू दिस, और जितना भी हमारा इनडायरेक्ट रिसीव्ड होगा वो सारा का सारा क्रेडिट साइड में लिखा होगा। एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, जो भी ये आइटम्स हमारे ट्रायल बैलेंस में जिस साइड दिए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस में जिस साइड गिवन है, मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट दिया हुआ है डेबिट साइड में, तो इसका मतलब है कि वो जो डिस्काउंट है वो डेबिट साइड में ही यूज करना है। ठीक है, यदि डिस्काउंट हमारा क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो इसका मींस ये है कि वो डिस्काउंट जो हमारा क्रेडिट साइड में रिसीव्ड है वो हमारा पैसा। अब देखते हैं खर्चे कौन कौन से हैं एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हमारा जो आता है बिक्री पर भाड़ा, यानी फ्राइट ऑन सेल्स, टू फ्राइट ऑन सेल्स, सबसे पहले उसी को लिखेंगे। तो फ्राइट ऑन सेल्स हमारा है 800। उसके बाद वेतन टू सैलरी, और सैलरी है हमारी 2200। इसमें देखिए आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग हम रिलेटेड आइटम्स में क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। जितना भी हमारी वैल्यू है तो उसको हम क्या करेंगे 2200 में वे 200 इसमें आउटस्टैंडिंग दिया है उसको ऐड करेंगे, तो प्लस करने के बाद ये 2400 ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद डिस्काउंट दिया डेबिट साइड में, तो टू डिस्काउंट लिखेंगे यहाँ पे, टू डिस्काउंट, डिस्काउंट जितना भी होगा आपका, डिस्काउंट की वैल्यू दी है इसने 455। उसके बाद रेंट एंड टैक्स, टू रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स देखिए कितना दिया हुआ है 955। रेंट एंड टैक्स पे कोई भी एडिशनल एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, नहीं है तो जितना दे रखा उतने की उतनी वैल्यूज को रख देंगे, तो 950 रुपीज और फिर इसकी वैल्यू। उसके बाद बैड डेबिट्स दिया है, तो बैड डेबिट्स की एक फॉर्मूला होता है, देखिए यदि
क्वेश्चन में आपको निकालना हुआ है। तो बैड डेबिट्स के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम। क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में यदि दिया हुआ है बैड डेबिट्स की सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम होती है तो ये डेटर्स के अकॉर्डिंग बनती है। जो डेटर्स होंगे उसी को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में बैड डेबिट्स दिया है तो बैड डेबिट्स में सबसे पहले आप फर्दर बैड डेबिट्स ऐड करेंगे, ठीक है, जो भी यदि एडिशनल दे रखा है। उसके बाद इसमें प्लस करते हैं न्यू रिजर्व जो आप जनरेट करते हैं और माइनस का ऑड रिजर्व। तो इस फॉर्मूले से आप ये बैड डेबिट्स निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले बैड डेबिट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बैड डेबिट्स कितना है, बैड डेबिट्स है तुम्हारा 655। एडिशनल एडजस्टमेंट में देखें तो देनदार पर जो डेटर्स है उसको 5% का बैड डेबिट्स बनाया हुआ है। तो 5% डेटर्स जो हुआ जब हम न्यू रिजर्व बनाते हैं तो ये फर्दर बैड डेबिट्स क्वेश्चन में दिया नहीं है तो उसको नहीं यूज करेंगे। हमारा न्यू रिजर्व दिया है तो यहां पर हम ऐड करेंगे इसको, तो प्लस कर देंगे न्यू रिजर्व, ठीक है। अब डेटर्स देखते हैं, हमारे जो डेटर्स हैं क्वेश्चन में वो 18,000 के। 18,000 का 5% तुम्हारा 900 रुपीज न्यू रिजर्व हो जाएगा, ये ऐड किया, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1000 दिए हैं तो ये इसको माइनस कर देंगे, ये आपके बन जाते हैं ओल्ड रिजर्व। और ये हमेशा ट्रायल बैलेंस के कहां मिलेंगे, ऑलवेज ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ओल्ड रिजर्व, ठीक है। तो ये हम इसको माइनस कर देंगे 1000, बैलेंस निकल के आ रहा हमारा 5050 रुपीज, क्लियर। उसके बाद बैड डेबिट्स, उसके बाद इसने इंटरेस्ट दिया है तो टू इंटरेस्ट दिया इसने 600 और प्लस आउटस्टैंडिंग हमारी 300, तो ये आपका 900 हो गया। उसके बाद कमीशन दिया है इसमें, ठीक है, कमीशन टू कमीशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो कमीशन जितने का है उतने का उतना ही लिख देते हैं 1000। उसके बाद पेड एक्सपेंसेस है, पेड एक्सपेंसेस दिया है आपका 4400, ठीक है। अब आ जाइए क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में इसने दिया बाय रेंट, रेंट दिया है इसमें 400 प्लस कर देंगे इसमें एक्वर्ड रेंट दिया है इसमें उपार्जित 200 रुपीज ऐड किया तो 600 हो गया। इसके बाद बाय डिस्काउंट दिया इसने 380 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से ये तो टोटल हमारा ट्रायल बैलेंस में था। अब जो बाकी बचा हमारा एडजस्टमेंट वाला, तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले इसने दिया है कैपिटल का 5% का इंटरेस्ट है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल देखो हमारी कितनी है, कैपिटल दिया है 50,000 तो 50,000 यहाँ पर 50,000 पे 5% कितना हो, ठीक है, 2500। आगे चलिए उसके बाद देनदार पर और लेनदार यानी डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों पे 2% का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट की क्रेडिटर्स पे इधर आ जाएगा बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स पे 2%, ठीक है। और 2% आपका क्रेडिटर्स कितने रुपीस का है 15,000 का 2% होगा आपका 300 और टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये डेबिट साइड में टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स
ठीक है। देखिए डेटर्स पे कितने रुपीस आएगा, यदि बात करें डेटर्स पे तो डेटर्स हमारे कितने के थे, यहाँ देखिए कितना निकाला था हमने डेटर्स पे 18,000 18,000 पे सबसे पहले हमने न्यू रिजर्व निकाला था, तो न्यू रिजर्व देखिए कितना है 900 है ना। तो पहले ही 900 इसमें से लेफ्ट करो न्यू रिजर्व पे, तो कितना हो गया ये 7,100। अब इस पे 2% निकालो डिस्काउंट, तो 2% 17,200 into 2/100 112 2 जीरो यहाँ से डिलीट हुई, तो डिस्काउंट कितना हुआ 202 740 2 और 1 3 है ना 342। तो डिस्काउंट हमारा कितना आया 342। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इन्होंने सभी पे निकाला हुआ, किस किस पर है डेप्रिसिएशन, एक तो बिल्डिंग पर है, मशीनरी है, एंड टूल्स है, इसके बाद इन्होंने निकाला है मोटर गाड़ी। देखिए बिल्डिंग पे 5% है, मशीन और औजार पर 10% है, और मोटर गाड़ी पे 20%, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। तो अब हम बिल्डिंग देखिए कितना है, बिल्डिंग है हमारी 50,000 की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग पे 5% कितना होगा, क्लियर। उसके बाद मशीन और औजार 30,000 के 10% दिया हुआ है, तो कितना होगा 3,000। उसके बाद मोटर गाड़ी जो है तुम्हारी दे रखी इसमें 4,000, और 4,000 का 20% कितना होगा 4,000 का 20% 10 कैंसिल यहाँ से, तो 28 यानी 800 हो गया, ठीक है। उसके बाद बाकी सभी एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो भी तुम्हारा कैलकुलेट होके आएगा ये इसको ऐड करेंगे तो, और यहाँ से ये आ जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक है। जो भी होगा इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का ऐड किया हमने 47,200 47,500 47,880 यानी 47,880 रुपीज। ये सारा ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जो ये वैल्यू है ये सब ऐड करेंगे, और इनको ऐड करने के बाद इसमें से लेफ्ट करेंगे, तो जो भी होगा वही तुम्हारा क्या रहेगा नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। करिए जल्दी से। $27,283 ये आपका क्या जाएगा नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसके बाद नेट प्रॉफिट के बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। ये आपका कितना प्रॉफिट आ जाएगा। आगे चलेंगे तो इसको बनाएंगे, इसकी फोटो ले लो, जल्दी करो। ये अब बनेगा इसका बैलेंस शीट, ठीक है। लास्ट की बैलेंस शीट है,
देखो इसकी बैलेंस शीट में एज ऑन 31 मार्च 2020 liability over the amount, the assets और ठीक है। अभी तक हमने क्या करा, ट्रायल बैलेंस में तो ट्रायल बैलेंस बना रहे थे और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमने दो अकाउंट बनाए, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो डेबिट साइड में है वो डेबिट साइड में लिख दिया, जो क्रेडिट साइड में है उसको हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस P&L अकाउंट्स एंड द ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में जस्ट ट्रायल बैलेंस का अपोजिट होता है। क्या होगा, अपोजिट। ठीक है, जैसे जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में होगा, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी, एसेट्स, और जो हमारा क्रेडिट साइड में है वो हमारी हो जाएगी क्या, लायबिलिटी। इन चीजों को ध्यान रखना बस। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले जो हमारी कैपिटल थी उस कैपिटल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। कैपिटल हमारा कितना है, क्वेश्चन में दिया था 50,000 गिवन है। उसके बाद हमने इस पे क्या किया था, नेट प्रॉफिट निकाला। तो नेट प्रॉफिट हमारा था 27,283। स्क्वायर करेंगे 3, 8, 2, 7 एंड 7। ठीक है, उसके बाद इस पे जो हमने इंटरेस्ट निकाला था क्वेश्चन में कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। हमारी 50,000 कैपिटल थी और 50,000 पे हमने कितना किया, 5% का इंटरेस्ट निकाला था, जो हमारा कितना निकल के आया था 2,500। ठीक है, इसको हमने ऐड कर लिया 3, 8, 7, 9 और फिर 7। ठीक है, लेस करेंगे इसमें से ड्राइंग, जो तुम्हारा ड्राइंग आया। ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है निजी खर्च के लिए 2450 और एडिशनल यहाँ दे रखा 4,400, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 2850। ठीक है, अब इसको लेफ्ट कर दीजिए, इसमें से इसको लेफ्ट करो, 3, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 8 गया, कितना बचेगा 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया 6 और यहाँ हो गया 7। ठीक है, अब इसी को पहले लायबिलिटी साइड को जो हम कंप्लीट कर लेते हैं। सेल्स हो गया, इसके बाद क्रेडिटर्स है हमारे क्वेश्चन में 15,000 और इस पे हमने 2% का डिस्काउंट निकाला था, तो डिस्काउंट को लेफ्ट कर दो। डिस्काउंट का हमारा 300, इसको लेफ्ट किया तो 14,000 कितना हो जाएगा 700। इसके बाद बैंक लोन हमारा क्वेश्चन में गिवन है 20,000। इसके बाद बैड डेबिट्स हो गया, रेंट, ये सब चीजें हो गई। अब इसमें आउटस्टैंडिंग देखिए, सबसे पहले सैलरी का है, सैलरी 200 है, इंटरेस्ट 300 है और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऐड कर दीजिए इसको 500। ठीक है, तो ये सारा ऐड करके जो भी आएगा ये तुम्हारा बैलेंस शीट में आंसर आ जाएगा। इस साइड में आ जाते हैं हम एसेट साइड में। सबसे पहले अब एसेट्स में देखिए, सबसे पहले फर्नीचर एंड फिटिंग्स दिया हुआ, इस पे कोई डेट नहीं था, तो फर्नीचर एंड पहले फिक्स एसेट्स को लेंगे, इसकी कोई एसेट्स पे डेट नहीं था, तो एज इट इज इसको यूज करेंगे, कितना अमाउंट था। इसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारी 50,000 है, लेकिन इस पे हमने डेट निकाला था कितने परसेंट, 5%, तो 2,500 हो गया, तो लेफ्ट करेंगे 47,500।
इसके बाद मशीन एंड टूल्स। मशीन और टूल्स हमारे 30,000 थे, इसमें हमने 10% डेप्थ निकाला था 3,000, इसको लेफ्ट किया 27,000। उसके बाद मोटर गाड़ी ये 4,000 था, इस पे डेप्थ हमने किया था कितना 800, तो ये लेफ्ट करके हो गया 3,200। उसके बाद इसको मोटर गाड़ी हो गया। उसके बाद हम इसमें करंट एसेट्स जो भी हैं आपकी वो यूज करेंगे। जैसे करंट एसेट्स में सबसे पहले आपका डेटर्स है। डेटर्स हमारा 18,000 दिया था, जिसका हमने न्यू रिजर्व अपना बनाया था 5% तो 900 हुआ। ये लेफ्ट किया तो 7,100 हुआ था, और इसमें से हमने डिस्काउंट को माइनस किया था 342। ठीक है, ये इसमें से माइनस करो, तो माइनस करने के बाद ये 8 हो गया, यहाँ पे 9 5, यहाँ 10 में से कितना गया 7 और 1 6। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद BR इसमें बिल्स रिसीवेबल के लिखो, ये 900 है। उसके बाद कैश एट बैंक यानी कैश बैलेंस है। कैश बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 325। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक है 750। इसके बाद इक्वल रेट है, इक्वल रेट होगा आपका 200। ग्रांड टोटल करिए इसका कितना है, दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए 1,12,133। ठीक है, दोनों साइड का इक्वल भी होना चाहिए 1,12,133। यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत हो बताओ। सही।